जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जिसके राइटर है सरस्वती पांडे एवं गोविंद पांडे। तो इसमें हम शुरू करने वाले हैं रीतिकाल। रीतिकाल पूर्व पीठिका। रीतिकाल का नामकरण विभिन्न विद्वानों के अनुसार दिया गया है, यानी कि रीतिकाल का नाम अलग अलग विद्वानों ने दिया है। नाम प्रसोता। रीति काव्य कहा है डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन ने। अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधु, जो 3 भाई थे, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी। श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी। रीति काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। कला काल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल ने कहा है। अंधकार काल त्रिलोचन ने कहा है। रीति काल के प्रवर्तक के संबंध में विद्वानों के मतभेद जो निम्न हैं। प्रवर्तक रचनाकाल प्रसोता। कारण कृपाराम। प्रवर्तक रचनाकाल 1541 ईस्वी। कारण कालक्रम की दृष्टि केशवदास। प्रवर्तक 1555 से 1617 ईस्वी। प्रसोता डॉक्टर नागेंद्र। कारण रचनाकार व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से। प्रवर्तक चिंतामणि। रचनाकाल 1643। प्रसोता रामचंद्र शुक्ल। अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत में रीति काल का विभाजन निम्न ढंग से किया है। रीतिकाल, श्रृंगार काल। रीतिकाल 2 भागों में है। रीतिबद्ध धारा, रीति मुक्त या स्वच्छंद काव्य धारा। रीतिबद्ध धारा 2 भागों में है। लक्षणबद्ध काव्य एवं लक्ष्य मात्र काव्य। रीति मुक्त काव्य धारा 2 भागों में है। रहस्योन्मुख काव्य और शुद्ध प्रेम काव्य। आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने श्रृंगार काल को 3 भागों में बांटा है। एक रीतिबद्ध, रचना लक्षणों और उदाहरणों से युक्त होती है। रीति सिद्ध, रीति में बधी परिपाटी के अनुकूल स्वतंत्र काव्य रचनाएं। रीति मुक्त, रीति परंपरा की साहित्यिक रूढ़ियों से मुक्त रचनाएं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार जो रीति सिद्ध कवि हैं, वे डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार रीतिबद्ध कवि हैं। रीति काल के कवियों का संक्षिप्त विवरण निम्न ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। रीतिबद्ध कवि में कवि कौन कौन है? केशवदास, सेनापति, जसवंत सिंह, मतीराम, देव, भिखारीदास, पद्माकर। विश्वनाथ मिश्र के अनुसार रीति सिद्ध में बिहारी लाल। रीति मुक्त कवि में कौन कौन है? रसखान है, शेख आलम है, घनानंद है, ठाकुर है, बोधा है, द्विजदेव हैं। अब बद्ध रीति कवि में 2 भागों में है। एक रीति चेतस कवि, जिसके अंदर चिंतामणि, जसवंत सिंह, भिखारीदास, प्रताप शाही, ग्वाल। और रीति चेतस में, काव्य चेतस में कवि मतीराम, भूषण, देव, पद्माकर, बच्चन सिंह। रीति इतर काव्य मुक्त रीति कवि में है अभिजात्य वर्ग बिहारी लाल। और स्वच्छंद काव्य धारा आलम, बोधा, ठाकुर, बोधा, आलम, घनानंद, ठाकुर, बोधा, द्विजदेव। डॉक्टर नागेंद्र द्वारा रीतिकालीन कवियों का कालक्रमानुसार विभिन्न वर्गीकरण निम्नांकित है। चिंतामणि 1609 से 1685, कुलपति मिश्र, कुमारमणि 1665 ईस्वी, सोमनाथ भिखारीदास, रसिक गोविंद 1743 से 1838, देव 1673 से 1767, अमीरदास 1783 ईस्वी, ग्वाल 1791 से 1868 ईस्वी, प्रताप शाही। सर्वांग निरूपण कवि, ये एक है विसंगनिक रूपक कवि, ये रीति कवि है। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार ये रीति मुक्त कवि है। अब इसमें सर्वरस निरूपक कवि में ये है तोष सुखदेव मिश्र, रसलीन 1699 से 1750, पद्माकर 1753 से 1833, राम सिंह उजियारे, चंद्रशेखर वाजपेयी, याकूब खान, बेनी परवीन। श्रृंगार रस निरूपक मतीराम, कृष्ण भट्ट देव ऋषि। छन्नो निरूपक कवि भूषण 1613 से 1715, मतीराम 1617, सुखदेव मिश्र, माखन, दशरथ, राम सहाय। अलंकार निरूपक कवि भूषण, मतीराम, जसवंत सिंह 1626 से 1688, गोप 1716, रसिक सुमति, रघुनाथ वंदीजन, दुलह रसरूप, पद्माकर 1653 से 1833, सेवादाम, गिरिधरदास।
रीति कवि नागेंद्र के अनुसार रीति मुक्त कवि शेख आलम घनानंद 1689 से 1739, बोधा ठाकुर 1766 से 1833, द्विजदेव 1820 से 1869। रीति सिद्ध कवि सेनापति 1589, बिहारी लाल 1595 से 1663, रसनिधि 1603 से 1660, बृंद 1643 से 1723, नृप शंभु 1657, नेवाज 1680, कृष्ण कवि 1720, हठी जी 1780, विक्रमादित्य राम सहाय पजनेस 1815, बेनी वाजपेयी 1823 ईस्वी। चलिए पढ़ते हैं रीतिबद्ध कवि। प्रमुख रीतिबद्ध कवियों का संक्षिप्त जीवन निम्नलिखित है। कवि, जन्म मृत्यु, जन्मस्थान, आश्रयदाता। चिंतामणि त्रिपाठी 1609 से 1685, जन्म स्थान तिकवापुर, आश्रयदाता शाहजी भोसले शाहजहां। भूषण 1613 से 1715, तिकवापुर, आश्रयदाता शिवाजी छत्रसाल। मतीराम 1617, जन्म तिकवापुर, जहांगीर ज्ञानचंद्र भाव सिंघाड़ा, स्वरूप सिंह बुंदेला आश्रयदाता थे। जसवंत सिंह 1626 से 1688, मारवाड़, ये मारवाड़ी प्रतापी नरेश थे। सुखदेव मिश्र, जन्मस्थान कंपिला रायबरेली, आश्रयदाता भगवंत राय खांची, राव मर्दन सिंह, देवी सिंह, फाजिल अली शाह। कवि तोषनिधि, जन्म त्रिगवेरपुर, कुलपति मिश्र, जन्म आगरा, आश्रयदाता राम सिंह, देव या देवदत्त 1673 से 1767, जन्म इटावा, आश्रयदाता आजम शाह, भवानी दत्त वैश्य, कुशल सिंह, सेठ भोगीलाल, उधोग सिंह, सुजानमणि, अली अकबर खान। सैयद गुलाम नबी, जन्म 1699 से 1750, जन्म बिलग्राम रसलीन, जन्म हरदोई, भिखारीदास ट्योंगा, प्रतापगढ़, हिंदूपति सिंह आश्रयदाता। पद्माकर सिंह 1753 से 1833, जन्म बांदा, आश्रयदाता रघुराव अप्पा, महाराज जेतपुर, नोने अर्जुन सिंह, परीक्षित अनूपगिरी, उपनाम हिम्मत बहादुर, रघुनाथ राव, प्रताप सिंह, जगत सिंह, भीम सिंह, दौलत राव सिंधिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। चिंतामणि त्रिपाठी सिद्धांतः रसवादी आचार्य थे। चिंतामणि त्रिपाठी के सदोहर मतीराम, भूषण और जटाशंकर त्रिपाठी थे। भूषण वीर रस के कवि थे। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने भूषण का मूल नाम पतिराम या मनीराम बताया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इनका मूल नाम घनश्याम बताया है। महाराज छत्रसाल ने एक बार भूषण की पालकी को कंधा लगाया था, जिस पर भूषण ने कहा था, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। मतीराम चिंतामणि त्रिपाठी और भूषण के सदोहर माने जाते हैं। मतीराम ने अपने ग्रंथों में अपने आश्रयदाताओं को समर्पित किया है, जो निम्नांकित है। आश्रयदाता जहांगीर, स्थान दिल्ली, ग्रंथ फूलमंजरी, विषय निरूपण 60 दोहे में किसी एक फूल का वर्णन। बिना आश्रयदाता के भाव सिंघाड़ा, स्थान बूंदी, ग्रंथ रसराज 1663, श्रृंगार रस निरूपण, भाव सिंघाड़ा बूंदी, ललित ललाम 1664, अलंकार निरूपण, सेठ भोगनाथ ग्रंथ सतसई वर्ष 1681, विषय बिहारी सतसई का अनुकरण। ज्ञानचंद्र आश्रयदाता, स्थान कुमायूं, ग्रंथ अलंकार पंचाशिका 1690, अलंकार निरूपण, विषय निरूपण। आश्रयदाता स्वरूप सिंह बुंदेला, बुंदेलखंड, स्थान वृत्त कौमुदी 1701,
छंदों का निरूपण। अनुपलब्ध श्रृंगार लक्षण श्रृंगार। अनुपलब्ध साहित्य सार नायिका भेद निरूपण। आचार्य शुक्ल ने वृत्त कौमुदी या छंदसार को महाराज शंभुनाथ सोलंकी के लिए लिखा गया माना है। मतीराम का प्रथम ग्रंथ फूल मंजरी है, किंतु डॉक्टर बच्चन ने रसराज को ही प्रथम ग्रंथ माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, मतीराम की सी रस स्निग्ध और प्रसादपूर्ण भाषा रीति का अनुकरण करने वालों को बहुत ही कम मिलती है। जसवंत सिंह हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य या शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। जसवंत सिंह ने साहित्यिक और आध्यात्मिक दो प्रकार की रचनाएं लिखी हैं जो निम्नांकित है। ग्रंथ विषय वस्तु। भाषाभूषण 212 दोहों में अलंकारों का निरूपण। प्रबोध चंद्रोदय संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का ब्रज भाषा का पदानुवाद। अप्रोक्ष सिद्धांत अनुभव प्रकाश आनंद विलास सिद्धांत बोध सिद्धांत सार ये वेदांत विषय का निरूपण है। सुखदेव मिश्र के संदर्भ में आचार्य शुक्ल ने लिखा है, छंद शास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया है। सुखदेव मिश्र को राजा राज सिंह गौड़ ने कविराज की उपाधि दी थी। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नांकित है। वृत्त विचार 1671, छंद विचार फाजिल अली प्रकाश, रसावर्ण सिंगारलता, अध्यात्म प्रकाश दशरथ राय। तोष रसवादी आचार्य हैं। इनका मूल नाम तोष निधि है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं सुधा निधि 1634, सखनिक नखशिख विषय शतक। कुलपति मिश्र रसन ध्वनिवादी आचार्य थे। ये प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल के भांजे थे। कुलपति मिश्र का कविता काल 1667 ईस्वी से 1686 तक माना जाता है। कुलपति मिश्र की प्रमुख कृतियां निम्न हैं। वर्ष ग्रंथ वर्ष विषय वस्तु। ग्रंथ रस रहस्य 1670, मम्मट के रस रहस्य छानुवाद, द्रोण पर्व 1680, महाभारत के द्रोण पर्व का पदबंध अनुवाद, युक्ति तरंगिणी अपर्याप्त 1686, नखशिख अपर्याप्त संग्राम सार। डॉक्टर नागेंद्र ने एक अन्य पुस्तक दुर्गा भक्ति चंद्रिका का भी उल्लेख किया है। महाकवि देव का मूल नाम देवदत्त था। देव आचार्य और कवि दोनों रूपों में प्रसिद्ध हैं। देव हित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित थे। देव की प्रमुख रचनाएं निम्नांकित है। ग्रंथ विषय वस्तु आधार। भाव विलास 1689, रस एवं नायक नायिका भेद वर्णन। अष्टयाम 8 पहरों का नायक नायिकाओं के बीच विलास वर्णन। भवानी विलास भवानी दत्त वैश्य को समर्पित। राग रत्नाकर राग रागनियों की स्वरूप का वर्णन। कुशल विलास कुशल सिंह के नाम पर आधारित। देवचरित कृष्ण के जीवन से संबंध प्रबंध काव्य। प्रेमचंद्रिका उद्योग सिंह को समर्पित। जाति विलास विभिन्न जाति एवं प्रदेशों की स्त्रियों का वर्णन। रस विलास राजा मोतीलाल को समर्पित। शब्द या काव्य रसायन शब्द शक्ति रसादि का वर्णन। सुख सागर तरंग अनेक ग्रंथों से लिए हुए कवित सवैया का संग्रह। देव माया प्रपंच संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का पदानुवाद। देव शतक अध्यात्म संबंधी ग्रंथ। सुजान विनोद प्रेम तरंग। सुख सागर तरंग का संपादन मिश्र बंधुओं के पिता बाल दत्त मिश्र ने सन 1897 ईस्वी में किया। डॉक्टर नागेंद्र ने सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश माना है। सर्वप्रथम शिव सिंह सेंगर ने देव की रचनाओं की संख्या 72 बताई। कुछ विद्वानों ने 52 ग्रंथों का उल्लेख किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने देव की कुछ अन्य कृतियों भी बताई है जो निम्न है। वृक्ष विलास पावस विलास ब्रह्मा दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, आत्मदर्शन 25, जग दर्शन 25, रसानंद लहरी प्रेम दीपिका नखशिख प्रेम दर्शन। देव की कविता में अभिधा को महत्व देते हुए काव्य रसायन में लिखते हैं। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत नवीन।
डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा पुस्तक में लिखा है, देव की ध्वनि संवेदनशीलता रीतिकालीन काव्य भाषा में अप्रतिम है। रसलीन का मूल नाम गुलाम नबी था। ये मीर तुफैल अहमद के शिष्य थे। रसलीन की प्रमुख कृतियाँ निम्न हैं। ग्रंथ, वर्ष, विषय निरूपण। अंग दर्पण 1737, अंगों का उपमा उत्प्रेक्षा में से चमत्कारपूर्ण वर्णन। रस प्रबोध 1741, 1155 दोहों में रसों का वर्णन। भिखारी दास का रचना काल 1728 से 1750 ईस्वी तक माना जाता है। भिखारी दास की प्रमुख रचनाएं निम्नांकित हैं। ग्रंथ, वर्ष, विषय निरूपण। नामकोश 1738, कोश ग्रंथ। रस सारांश 1742, रस के भेदोपभेद का वर्णन। छंद्राड़व पिंगल 1742 से छंदों का विस्तृत वर्णन। काव्य निर्णय 1746, काव्य के भेदोपभेद का वर्णन। श्रृंगार निर्णय 1750, नायक नायिका भेदों का वर्णन। विष्णु पुराण भाषा, विष्णु पुराण दोहा चौपाई शैली का अनुवाद। शतरंज शतीका, शतरंज खेलने और तौर तरीके का वर्णन। अमरकोश, संस्कृत के अमरकोश के पदानुवाद। जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने पद्माकर भट्ट को कविराज शिरोमणि की उपाधि दी। पद्माकर भट्ट की प्रमुख रचनाएं निम्नांकित है। ग्रंथ, विषय निरूपण। हिम्मत बहादुर बिरुदावली 211 छंदों में हिम्मत बहादुर का शौर्य वर्णन प्रबंध काव्य। पद्माभरण अलंकारों का वर्णन। जगत विनोद 6 प्रकाश एवं 731 छंदों में 9 रसों का विवेचन। प्रबोध 50 भक्ति निरूपण। गंगा लहरी संस्कृत कवि जगन्नाथ कृति गंगा लहरी का पदानुवाद। प्रताप सिंह बिरुदावली 117 छंदों में प्रताप सिंह का शौर्य वर्णन। कली पचीसी रस रसायन वाल्मीकि के रामायण का छायानुवाद। अली जाह प्रकाश महाराज ग्वालियर के नाम लिखा गया है। पद्माकर भट्ट ने होली, फाग और त्योहारों का वर्णन पूरी तल्लीनता के साथ किया है। रीति काल में प्रमुख अलंकार निरूपण ग्रंथ और आचार्य निम्न हैं। जसवंत सिंह भाषाभूषण, मतीराम ललित ललाम अलंकार पंचाशिका भूषण, शिवराज भूषण, श्रीधर कवि भाषाभूषण, रसिक सुमति अलंकार चंद्रोदय, रघुनाथ रसिक मोहन, गोविंद कवि कर्णाभरण, दुलह कवि कुल कंठाभरण, ऋषिनाथ अलंकार मणि मंजरी, राम सिंह अलंकार दर्पण पद्माकर पद्माभरण, गिरिधर दास भारती भूषण। रीति काल के विविध काव्यांग निरूपण ग्रंथ निम्नांकित है। रचनाकार सर्वांग निरूपण ग्रंथ। चिंतामणि कवि कुल कल्पतरु कुलपति रस रहस्य। देव काव्य रसायन अथवा शब्द रसायन। सूरती मिश्र काव्य सिद्धांत। कुमारमणि रसिक रसाल। श्रीपति काव्य सरोज। सोमनाथ शशिनाथ रस पीयूष निधि। भिखारीदास काव्य निर्णय। रूप शाही रूप विलास। दोस्तों आप इसको देख लेंगे एक बार। देव भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास। भिखारीदास रस सारांश, श्रृंगार निर्णय। रसलीन रस प्रबंध। पद्माकर जगत विनोद। बैनी प्रवीण नवरस तरंग। और अब इसको भी देख लेंगे। अब आते हैं हिंदी के प्रमुख रीतिबद्ध कवि और उनके प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। रचनाकार चिंतामणि। प्रमुख रचनाएं रस विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कवि कल्पतरु, कृष्णचरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित विचार। रामायण। कुलपति मिश्र रस रहस्य, संग्राम सार, युक्त तरंगिणी, नखशिख, द्रोण प्रभ। कुमारमणि रसिक रंजन, रसिक रसाल। देव भाव विलास, भवानी विलास, काव्य रसायन। जाति विलास, देवमाया पंच, राम रस विलास, राम रत्नाकर, सुख सागर तरंग। भिखारीदास का रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदावरण पिंगल, शब्द नाम कोश, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज शतीका। और बाकी आप इसमें देख सकते हैं। इसमें मतीराम का फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, सतसई अलंकार पंचशिका, वित्र कौमुदी।
जसवंत सिंह, भाषा भूषण, अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, भूषण, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। और इसमें देखने लायक है नहीं कोई, बाकी आगे देखते हैं। भिखारी दास ने सर्वप्रथम हिंदी काव्य परंपरा, भाषा, छंद, तुक आदि पर विचार किया। माखन ने हिंदी में सर्वप्रथम कुंभन, हरिमल्लिका, मदन मोहन, सूरस, तरल गति, सदा गति, सुबल प्रवाह और गंधार नामक मात्रिक छंदों का निरूपण किया। हिंदी में रीति का अर्थ काव्य रचना पद्धति है, किंतु कहीं कहीं से इसे पंथ से भी अभिहित किया जाता है। कुछ उदाहरण निम्नलिखित है। केशवदास समूझे वाला, बालकन, वर्णन पंथ अगाध। चिंतामणि, रीति सुभाषा कवित की बरतनत बुध अनुसार। आगे आप इसमें देखते हैं मतीराम का सो विश्वबद्ध नवोध यो वर्णत कवि रसनिधि। भूषण, सुकविन हु कछु कृपा समूझी कवित्न को पंथ देव अपनी अपनी रीति काव्य के कवि रीति। सुरती मिश्र, बरन मनोरंजन जहाँ रीति अलौकिक होई निपुण कर्म कवि को जूती ही काव्य कहत सब हो कोई। सोमनाथ, छंद रीति मुझे से समझो नहीं बिन पिंगल के ज्ञान। भिखारी दास, काव्य की रीति सीखी सुख कविन सो अरु कछु मुक्तक रीति लखी कहत ए उल्लास। बंदऊ, सुकविन के चरण अरु सुकविन के ग्रंथ जाते कछु हो लो कविताई को पंथ। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, रीतिकालीन कवि में कविता के सौदागर थे। देव ने सुकवि को कविता का सौदागर कहा है। रीति काव्य को यौवन की रमणीयता का काव्य भी कहा जाता है। नलिन बिलोचन शर्मा ने रीतिकालीन काव्य को आलोचना पद्धति को भारतीय मनीषा का हर्षकालीन वर्गीकरण प्रेम कहा है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम आगे पढ़ेंगे रीति सिद्ध कवि। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।